नमस्कार। हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंदिता गुप्ता फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। ठीक है, इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। इसका मतलब है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, तो अब कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं, आप कहते हैं शुद्ध घी, शुद्ध जल, प्योर मिल्क, दूध हमारा बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो क्या वो चीज़ें शुद्ध है? माँ बोलते ना आप शुद्ध घी, ठीक है, प्योर घी, प्योर मिल्क, है ना, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि दैट आर प्योर। ठीक है, बट दैट आर नॉट प्योर। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस घी इज़ नॉट प्योर, मिल्क इज़ नॉट प्योर, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, शुद्ध क्या चीज़ है विज्ञान की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में? शुद्ध ऐसी चीज़ है, शुद्ध वह पदार्थ है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, प्योर मैटर क्या हुआ? विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उस पदार्थ के सभी कण जो हैं वो एक ही जैसे हैं, उनका साइज, उनकी प्रकृति, उनकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या है? सेम। इन दैट फॉर्म दैट इज़ प्योर। अब आप मिल्क की बात ले ली, इसमें प्रोटीन है, फैट्स हैं, वाटर है। ठीक है, कई सारी चीज़ें मिल्क में हैं, तो वो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, सबके साइज़ अलग है। देन इन केस मिल्क इज़ नॉट प्योर, घी इज़ नॉट प्योर। ठीक है, तो प्योर आप समझ गए कि वो पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल से, एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होता है, वो पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ। चलिए, ये तो होगी शुद्ध पदार्थ की बात। अब शुद्ध पदार्थ के बाद हम इसी में नेक्स्ट आएंगे मिक्सचर क्या है। व्हाट इज़ मिक्सचर? व्हाट इज़ मिक्सचर? मतलब मिश्रण। तो मिल्क या घी दैट आर मिक्सचर, है ना। एक या एक से अधिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या आ गया? मिक्सचर। दूध क्या है? एक तरह का मिक्सचर, प्रोटीन का, फैट्स का। ठीक है, साथ में वाटर होगा उसमें, ठीक है, कैल्शियम होगा, तो उनका क्या है? वो एक मिक्सचर। ठीक है, घी इज़ आल्सो अ मिक्सचर। ठीक है, दैट आर नॉट प्योर। तो मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर या मिश्रण। मिश्रण क्या है? ऐसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स यानी कि कणों से मिलकर बनता है, वो हो गया मिक्सचर। ठीक है, तो हवा मिक्सचर है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि प्योर शुद्ध हवा में हम रह रहे हैं, है ना, हिमाचल में शुद्ध हवा में रह रहे हैं पहाड़ों पे, लेकिन दैट एयर इज़ नॉट प्योर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कुछ वाटर वेपर्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो ये क्या है? एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, कई तरह के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, तो वो हो गया मिक्सचर। अब मिक्सचर मिश्रण जो है ये भी दो तरह का है। मिश्रण कितने तरह का होता है? दो तरह का। ठीक है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस को बोला जाता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और ये विषमांगी
मिश्रण। ये दो तरह के मिश्रण हैं, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण क्या हुआ, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो आपस में ऐसे मिलते हैं कि एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब आप पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, उसमें लगभग सेम होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स एक तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है, उनका साइज़ भी लगभग सभी पार्टिकल्स का, मतलब अगर मिक्सचर दो, जैसे मेरे और कैमरा के बीच में क्या है, हवा है ना, हवा में गैसेस हैं, ठीक है, तो उनका पार्टिकल साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है, मतलब आपको ये नहीं लग रहा पता कि ऑक्सीजन के कण कहाँ है, नाइट्रोजन के कण कहाँ है, आर्गन के कण कहाँ है, तो वो एक तरह का क्या है, एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो दूध भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है ना, सब कुछ उसमें पूरा का पूरा घुल जाता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का एक और एग्जांपल आपको मैं दैनिक जीवन से रिलेटेड, आप अगर नींबू पानी बनाते हैं या पानी में चीनी घोलते हैं, तो आपको चीनी के कण या पानी के कण अलग अलग नहीं दिखाई देते, वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मतलब सभी पार्टिकल्स एक दूसरे में बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाते हैं, अलग अलग से नहीं दिखाई देते। इन दैट केस दैट मिक्सचर इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज़ समांगी मिश्रण, ठीक है। अब समांगी मिश्रण जो है, इसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो लगभग आता है 1 नैनोमीटर के करीब पार्टिकल का साइज़ होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इतना पार्टिकल साइज़ होगा लगभग, इससे या इससे कम साइज़ होगा पार्टिकल्स का, नॉट मोर देन 1 नैनोमीटर इन साइज़। अब समांगी मिश्रण का कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट्स फॉर एग्जांपल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले लो या एलॉयज़ ले लो, जो मिश्र धातुएं हैं आपके घरों में यूज़ होती हैं, पीतल, कांसा, है ना, तो ये सब क्या है, एलॉयज़ हैं, मिश्र धातुएं हैं। सोना भी जो आपके ऑर्नामेंट्स है वो प्योर गोल्ड के नहीं बनते, वो भी क्या है, एलॉय, मतलब गोल्ड में चांदी मिक्स किया जाता है, कॉपर मिक्स किया जाता है, उसको रिजिड करने के लिए 22 कैरेट का वो बनाया जाता है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट तक उसको बनाया जाता है ताकि उसमें रिजिडिटी आ सके। तो ये जो एलॉयज़ है ना, जैसे कांसा है, सोने के आप बात कर लो, तो उसमें आपको चांदी अलग से या सोना अलग से नहीं दिखाई देता, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। स्टील है आपकी, है ना, स्टील के बर्तन घरों में यूज़ होते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था पिछले टॉपिक्स में, आयरन, क्रोमियम और निकल उसमें पड़ा होता है। तो आप आयरन, क्रोमियम और निकल को अलग से नहीं पहचान सकते, वो सारा का सारा क्या बन जाता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, है ना। वो आ गया आपका समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एलॉयज़ जितने भी हैं वो दैट आर द टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, मिक्सचर जो है केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये समांगी मिश्रण की बात हुई। अब बात करेंगे हम विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी आएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे कंपोनेंट्स का होगा जिनका पार्टिकल साइज़ अलग अलग होगा और 1 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ हो सकता है। मान लीजिए आपको बोला जाए कि पानी में रेत घोल दो, तो रेत के कण क्या होंगे, पहले वो तैरते रहेंगे पानी में, आपको अलग से दिखेंगे वो, और जब आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। और उनको आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसेस जैसे फिल्ट्रेशन है या निस्तारण यानी कि डिकेंटेशन है, आप उस विधि द्वारा उनको पार्टिकल्स को अलग भी कर सकते हो, पानी से रेत को आप अलग कर सकते हो, सॉरी। फिर जैसे बरसात के दिनों में मिट्टी वाला पानी आता है घरों में टैप में, फिर अगर आप रात को बाल्टी भर दो, उसको सुबह के लिए छोड़ दो, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर, साफ़ पानी ऊपर रह जाता है। तो वो जो पानी था वो क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी मिश्रण था वो, है ना, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स का।
तो समझ गए, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आप कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो, दिख सकते हैं आपको। इसमें भी अलग तो किया जा सकता है, लेकिन विद द सिंपल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको एग्जांपल बता दी, जैसे पानी में रेत घुलना, पानी में मिट्टी आ गई, ठीक है, वो सब हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है, इनके जो पार्टिकल साइज़ है वो मैंने आपको बताया बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम, लगभग 1 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है देन दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट, तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, लाइट बीम उनसे होकर आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन इस केस में पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा तो वो दे स्कैटर द लाइट, ठीक है, और लाइट बीम आपको जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हुई। अब बात करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की अब सॉल्यूशन की बात भी मैं आपको कर लूँ, ये होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात हुई। अब सॉल्यूशन भी देखिए क्या है। सॉल्यूशन विलयन जिसको बोलते हैं हिंदी में, विलयन भी क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। जो भी होमोजीनियस मिक्सचर है दे आर सॉल्यूशंस, वो क्या है, सॉल्यूशन। चाहे मैंने सॉलिड का एग्जांपल बताया आपको, एलॉयज़ का एग्जांपल बताया, या पानी में चीनी घोली, नमक घोली, जो भी है वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो क्या है वो होमोजीनियस मिक्सचर है वो, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, तो उसके बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। अब सॉल्यूशन जो है उसमें कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है किसी भी पदार्थ की। अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया आपका विलेन, ये विले और ये विलायक, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो होगा उसमें एक चीज़ होगी वो स्मॉल क्वांटिटी में होगी, दैट इज़ सॉल्यूट, और एक जो लार्ज क्वांटिटी में होगी दैट इज़ सॉल्वेंट। अब आपने नींबू पानी बनाया तो पानी जो लार्ज अमाउंट में है दैट इज़ द सॉल्वेंट। उसमें जो भी आपने चीज़ें डाली, नींबू का रस डाला, चीनी, नमक जो भी डाला, दैट आर इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट आर सोल्यूट, वो क्या है, सोल्यूट, ठीक है। और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, जो स्मॉल क्वांटिटी में होंगे दैट आर सोल्यूट, ठीक है। अब हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ, या विलयन की सांद्रता, इसको हम बोलेंगे हिंदी में विलयन की सांद्रता, कि कोई विलयन जो है वो कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, वो कैसे पता लगता है। इसका एक फार्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, दिस वन जो छोटे अमाउंट में है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस वन जो लार्ज अमाउंट में है, इनटू 100, ठीक है। इस तरह आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। तो ये थी बात थोड़ी सी सॉल्यूशन की। अब एक और सॉल्यूशन आपको बताना चाहूँगी मैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन, ये है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो पार्टिकल का साइज़ है, यानी कि जो सॉल्यूट्स का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना।
मतलब वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट उनसे हो सकती है। जैसे दूध है, दूध का गिलास अगर आप रखें टेबल के ऊपर, ठीक है, इसमें दूध है, दूध से जब आप यहाँ पे टॉर्च लें, टॉर्च से जब लाइट आएगी तो ये जो दूध है वो पार्टिकल्स को क्या कर देगा, बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर करेगा। यहाँ से होके आपको लाइट गुजरती हुई नज़र आएगी, यहाँ से होती हुई, ठीक है। तो ये होता है टिंडल इफ़ेक्ट, मतलब पार्टिकल साइज़ थोड़े से बड़े हैं जो कि लाइट की स्कैटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपने टिंडल इफ़ेक्ट और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप किसी डार्क रूम में हैं, कहीं से लाइट जो है वो उस डार्क रूम में एंटर कर रही है, तो आपने हवा के कणों को तैरते हुए देखा होगा, है ना। या आप घने जंगल में जाएं, वहाँ से भी अगर चारों तरफ मतलब लाइट नहीं आ रही, कहीं से पेड़ों के बीच से लाइट छनती हुई आ रही है, तो आपने देखा होगा कि हवा के कण, धूल के कण क्या हैं, तैर रहे हैं। वो क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, जिससे पार्टिकल साइज़ बड़ा है और वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, है ना। तो जो प्योर सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में कणों का साइज़ जो है प्योर सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो वो हो गया कोलाइड। दूध एक कोलाइड का एग्जाम्पल है जो कि टिंडल इफ़ेक्ट भी शो करता है। तो अब लास्ट में बात करूँगी टाइप्स ऑफ प्योर मैटर की। ये तो थे जो मिक्सचर की बात की मैंने, अब प्योर मैटर की बात करूँगी थोड़ी सी मैं। आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो प्योर मैटर की बात करूँगी तो देखिए प्योर मैटर क्या है। शुद्ध पदार्थ, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक जैसे कणों से मिलकर बना है। मतलब कण सारे एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल सब सेम होंगी, ठीक है, उनका साइज सेम होगा, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके वो चीज़ बनती है। दैट इज़ प्योर मैटर, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या है, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे कि शुद्ध सोना, धातुएं जितनी भी हैं, चाहे वो लोहा है, आप धातुएं क्या, आप सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, जितने भी तत्व ज्ञात हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं, तत्वों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, निकल, जो भी आप ले लें, ठीक है, चाहे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, धातुएं ले या अधातुएं ले, ठीक है, या गैसेस ले ले, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है, एक ही तरह के तत्वों से मिलके बने हैं, ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने हैं तत्व। तो ये क्या है, प्योर। एक तो एलिमेंट्स प्योर आएंगे, दूसरे कंपाउंड्स की बात थोड़ी यहाँ भी हो गई। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि वाटर है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। वाटर में देखिए दो अणु हाइड्रोजन के, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। आप जहाँ भी चले जाओ वाटर की कंसंट्रेशन यही रहेगी, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये एक पार्टिकल बनाएगा जल का। तो जल के सभी पार्टिकल्स इसके ही बने होंगे, ठीक है, बशर्ते उसमें और अशुद्धियाँ ना हो। जैसे मिनरल्स मिल जाते हैं, धूल कण, मिट्टी, कई चीज़ें वाटर मिली होती है, वो प्योर नहीं होता। डी आयोनाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर, एक वाटर होता है जिससे सारे आयंस निकाल दिए होते हैं, सिर्फ H2O ही उसमें होता है, वो प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्योर, ये भी हम जहाँ भी जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ही रहेगी, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, ये सब मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नमक का एग्जांपल ले ले, NaCl, है ना, नमक इससे ही बना होगा। तो ये सब क्या है, प्योर। नमक के सभी पार्टिकल यही होगी कंपोजिशन, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या है, प्योर मैटर। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तत्व और कंपाउंड्स को बोलते हैं हम यौगिक। ये दोनों क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, बाकी सब इम्प्योर।
ठीक है, तो उम्मीद है मुझे ये आप टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।